राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था कि हनुमान जी ने विभीषण जी से भेंट की और मां जानकी के विषय में पूछा। उन्होंने कहा कि हे विभीषण भ्राता, अब मैं मां जानकी के दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण जी आश्चर्यचकित थे। विभीषण जी कहते हैं, आप रुद्र अवतार, मैं एक असुर, तो आप और मैं भ्राता कैसे हो गए? हनुमान जी ने कहा, आप सोचते हैं कि आप रावण के भाई हैं, लेकिन वास्तव में आप और मैं दोनों भाई हैं। क्योंकि आप आज मुझे माता से मिलाओगे, कल मैं आपको पिता से मिलाऊंगा, तो हम दोनों भाई हुए या नहीं हुए? हनुमान जी को ज्ञात था, क्योंकि संपाति बता चुके थे कि सीता अशोक वाटिका में है, एक वृक्ष के नीचे हैं। वो विभीषण से इसलिए कहते हैं कि हो सकता है विभीषण ने आज तक मां के दर्शन नहीं किए, मुझे ले जाने के बहाने शायद मां के दर्शन के लिए चल पड़े। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि ये मार्ग जाके अशोक वाटिका में माता सीता हैं। विभीषण जी ने उनको युक्ति बताई। अब हनुमान जी लघु रूप धारण करके अशोक वाटिका में पहुंचे और एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए। वो देखते कि मां की दृष्टि धरती पर है और वो रो रही हैं, बिल्कुल जीर्ण हो गई हैं। एक बालों की एक बेणी सी लटक रही है, लेकिन मुखमंडल पर वैसा ही तेज है। अब हनुमान जी सोचते हैं कि मां जानकी धरती में क्यों देख रही? सबसे पहली बात, वो धरती की पुत्री हैं, तो बच्चे को जब कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, वो मां की तरफ ही देखता है। दूसरा, उस वाटिका में जानकी जी ने सोचा, मेरे देखने लायक कोई वस्तु नहीं है, मेरी दृष्टि एक स्वर्ण मृग पर पड़ी तो ये दशा हो गई, ये तो पूरी लंका ही सोने की है, कहीं मेरी दृष्टि से कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मां जानकी अपनी दृष्टि उठाकर देखती ही नहीं। अब हनुमान जी सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे बात आरंभ करूं, ब्राह्मण का वेश धारण करूं, कोई छल कपट का रूप बनाऊं। उन्होंने कहा, नहीं, मां के सामने छल करने जाऊंगा, मां के साथ पहले ही छल हुआ है, ये ना हो कि मुझे ही गलत समझ लें। इसलिए हनुमान जी जब तक विचार करते, उसी समय वहां रावण अपने सैनिकों सहित, अपने दासियों सहित वहां आ पहुंचा। इसका अर्थ यह होता है मेरे भाई बहन, जब आप भक्ति की चरम सीमा पर होते हैं, उन्हें बिल्कुल प्राप्त करना चाहते हैं, तब सोच विचार मत कीजिए, क्योंकि सोच विचार करेंगे तो कोई ना कोई रावण वहां आ धमकेगा। प्रभु के पास पहुंच गए हैं, तुरंत प्रभु से बात कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, ये मत सोचिए कि कैसे बात शुरू करूं। अब वहां रावण आता है और मां जानकी को कहता है। जैसे ही रावण निकट आता है, मां जानकी एक तिनका उठा लेती हैं और उसकी तरफ देखती भी नहीं। रावण कहता है, सुना है तुमने अन्न जल त्याग दिया है, तुम मरना चाहती हो, लेकिन एक बात याद कर लो, मेरी आज्ञा के बिना तो यहां मृत्यु भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम क्यों राम के विषय में सोचती रहती हो? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हो? तब सीता जी उनको उत्तर देती हैं कि संपूर्ण रात जुगनू चमके, कब उनसे नलिनी खिलती है, होता है प्रातः काल जब, तब स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आंखें अगर कमलिनी हैं, तो उनके प्रिय श्री रघुवर हैं, वो सूर्य से भी बढ़कर हैं, तो तिनके से भी घटकर हैं। रावण को बड़ा अपमान महसूस होता है कि मेरा इतना वैभव, मेरी इतनी स्वर्ण की लंका, और ये मेरी तरफ देखती भी नहीं, मेरे से बात नहीं करती, आगे तिनका लगा कर रखा हुआ है। मां सीता के तिनका लगाने के कई अर्थ शास्त्र बताते हैं मेरे भाई बहन, वो रावण को बताना चाहती है
कि मेरी दृष्टि में जो तेरी लंका है, तेरा वैभव है, वो इस तिनके के समान है। इसके बाद माँ रावण में और माँ सीता में क्या वार्ता हुई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।